हम जब भी कोई कार्य करने जा रहे होते हैं, अब किस तरह का कार्य मैं आपको बता दूं। समय की इन्वॉल्वमेंट देखो, समय का भ्रम देखो, और समय का ये जो मायाजाल फैला हुआ है इसको देखो जरा। मान लो मैं ही अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो मेरे अंदर एक समय डेवलप होगा। विचार विचार समय ही है। कई लोगों को ये नहीं पता विचार मतलब क्या। विचार आपका पास्ट से आ रहा है, मेमोरी है ना, पास्ट से बनी है मेमोरी। पास्ट मतलब क्या, टाइम। सोच रहे हो फ्यूचर का, आगे का सोच रहे हो, विच इज आगे का जब आप सोच रहे हो, इट्स टाइम, इट्स ऑल्सो टाइम। तो विचार समय है। तो मान लो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कोई भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरे अंदर मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे अंदर आएगा विचार, आएगा टॉपिक, किस टॉपिक पर बनाऊं, अब क्या बोलूं, क्या कहूं, शब्द कहां से लाऊं। करीबन 7-8 मिनट की वीडियो बनानी है। ये सारे थॉट्स आएंगे, यानी मैं रुक गया। अब मैं रुक गया, अब मैं टॉपिक देखूंगा, शब्दों को जोड़ने की स्टार्ट करूंगा, कहानी बनाना स्टार्ट करूंगा, क्या कहना है, क्या बोलना है। और मैं इस चीज़ में फंस गया, इस चीज़ में रुक गया, लेकिन जीवन चल रहा है, आगे चल रहा है, और मैं पुराना हो गया। अब मैं जो बोलूंगा वो पुराना ही बोलूंगा। ध्यान रखना, भले ही कितना भी आकर्षक लगे वो, भले ही कितनी भी कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते चली जाएं उसमें, और भले ही शब्द कितने अनोखे लगे, कहानियाँ टच हो जाएं उसमें, अट्रैक्टिव बन जाए वो स्पीच, बातें बहुत ज़्यादा घुमावदार हों, मतलब वो मैनिपुलेटिव होगा फिर वो। और क्योंकि लोग भी ऐसे ही हैं, वो अपने साथ ऐसा करते हैं, दूसरों के साथ ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर तुम्हें भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी जो लोग ऐसी बातें करते हैं। आप समझ रहे, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर पहले ना आप स्क्रिप्ट रेडी कर लिया करो, उसके बाद बोला करो। सर आप कई बार ना रुक जाते हो। सर आप ना कोई बढ़िया सी बात, कोई बढ़िया सी कहानी ना पहले से सोच लिया करो, फिर उसके बाद बोला करो। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, बट मैं इस चीज़ को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि मैं बुद्धू हूँ, शायद इसलिए इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जो है वो, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ, और मुझे समझना नहीं है इस चीज़ को। दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये धोखा होगा आप लोगों के साथ भी और मेरे साथ भी। आप समझ रहे चीज़ को। यहाँ पर जो समय है, आप समय में फंस गए, यानी आप विचारों में फंस गए, और आप विचारों में फंसे तो फिर आप विचारों से लड़ेंगे। एक डिफेंस मैकेनिज्म आपके अंदर होगा, और वो डिफेंस मैकेनिज्म निकलेगा फिर, नॉट रियलिटी निकलेगी, नॉट की सच्चाई निकलेगी, कोई ट्रुथ निकलेगा। इसी तरह से अगर आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी से कुछ कहना है, आपको दिल की बात कहनी है, या फिर आप अंदर से कुछ हैवी फील कर रहे हैं, यू हैव टू से समथिंग, एंड आप थिंकिंग में फंस गए, मैं कहूँगा, क्या बोलूँगा, कहीं बंदा बुरा ना मान जाए, कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं वो वैसा ना कर दे। अब जब आप इस थिंकिंग में पड़ गए, सोच में पड़ गए, तो अब आप जो कहने जाएंगे ना, एक्चुअल में जो बोलने जाएंगे, तो वो एक डिफेंस होगा, वो सच्चाई नहीं होगी, वो रियलिटी नहीं होगी। वो इस थॉट से, विचार से, समय से पार पाने के लिए जो आप शब्द जोड़ोगे, आप वो कहोगे, दैट विल बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दी ग्रेविटी? मतलब आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं, आप इस चीज को जान पा रहे हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। और भी एग्जाम्पल्स देखो, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैं साइकोलॉजिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ
खुद को जानने में, आप खुद को जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो योर सेल्फ। अब जैसे ही आप अपने अंदर जाओगे ना खुद को जानने के लिए कि मुझे खुद को जानना है ना, अब विचार आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप थॉट्स में फंस गए, विचार में फंस गए, आप समय में फंस गए, टाइम में फंस गए, तो आप समय को चीरते जाएंगे, विचारों को चीरते जाएंगे, चीरते चीरते आप कब एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेंगे, कब एक इसका डिफेंस क्रिएट कर लेंगे और आपको लगेगा मैं यही हूं। बट कुछ समय बाद वो तो कंपल्सन था, वो तो झूठ था, फिर आप ढूंढने लग जाएंगे अपने आप को, वो है मैं कौन हूं, भगवान कौन है। ये ज़्यादातर चीज़ें हो रही। आप अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने वायलेंस को, अपनी एंजाइटी को, आप दुनिया को समझना चाहते हैं। देखो, आप किसी मशीन को समझना चाहते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट को समझना चाहते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स, साइंस को समझना चाहते हैं, इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक टाइम, ठीक है। बल्कि ये चीज़ तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है। मतलब ये चीज़ तो साइंटिफिक चीज़ें हो गई, मैथमेटिक हो गई। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें तो आसान है क्योंकि इनमें कोई अननोन पैटर्न नहीं है। ये आप बस चीज़ों को जान रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कड़ियाँ जोड़ रहे हैं बस, ठीक है। इसमें आप टाइम लो, बहुत अच्छी बात है, बट टाइम दुश्मन है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, खुद को जानने में, परमात्मा को जानने में। इसीलिए तो यहाँ टाइम से ऊपर की बात की जाती है, टाइमलेसनेस की बात की जाती है। टाइमलेस हो जाओ, समयहीन, विचारहीन और जो ऐसी बातें करता है फिर उसको लोग पागल भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट टुडेज टॉपिक इज़। आज का टॉपिक यही था। और कमेंट करें और बताएं अपनी समस्या। मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की, मुझे याद दिलाते रहे, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत रिकवरी मेरी हो रही है, इसलिए मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ ज़्यादातर। और जुड़े अध्यात्म के क्रैश कोर्स के साथ, आप जुड़ सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में जो है वो कुल 24 टॉपिक्स हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, डाउट क्लियर सेशन है। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर होगा। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप ही करें। थैंक यू वेरी मच।